सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर भाग्य विधाता परमपिता परमात्मा मीठा शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, जो देवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी। बाबा कहते हैं, जो देवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी ये होगी, वो सहज ही वैराग होगा उनको दुनिया के प्रति, पुरानी दुनिया के प्रति सहज वैराग होगा। उनकी बुद्धि बेहद में होगी। शिवालय में चलने के लिए वो पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे और कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। अपना पोतामल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं, बाप को सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। तो बाबा ने आज बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से, हाय दिल से निकलेगी, न दिल से निकलेगी। लगी है आस जो दिल में, बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। उन्हीं के थे, उन्हीं के हैं, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से। बाबा कहते हैं, अभी है बेहद की बातें, हद की बातें सब निकलती जाती। दुनिया में तो अनेकों को याद किया जाता है, अनेक देहधारियों के साथ प्रीत है। विदेही एक ही है जिसको परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। तुम्हें अब उनके साथ ही बुद्धि योग जोड़ना है। कोई देहधारी को याद नहीं करना है। ब्राह्मण आदि खिलाना, यह सब हुई कलयुग की रस्म रिवाज। वहां के रिवाज और यहां का रस्म रिवाज बहुत बिल्कुल अलग है। यहां कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। जब तक वो अवस्था आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। बाप कहते हैं, जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो होकर गए हैं या जो हैं उन सब को भूल जाना है। सारा दिन बुद्धि में यही चले, किसको क्या समझाना है, सबको बताना है कि आकर वर्ल्ड की पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को समझो। जिसको कोई भी नहीं जानते, पास्ट अर्थात कब से शुरू हुई, प्रेजेंट कब क्या हुआ, शुरू हुई है सतयुग से। तो सतयुग से लेकर अभी तक और फ्यूचर क्या होना है, दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। तुम बच्चे जानते हो, इसलिए चित्र आदि बनाते हो। यह है बड़ा बेहद का नाटक। वो झूठे हद के नाटक तो बहुत बनाते हैं। स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं और नाटक की सीन सीनरी बनाने वाले दूसरे होते हैं। यह सारा राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। अभी जो कुछ देखते हो वो नहीं रहेगा, विनाश हो जाएगा। तो तुमको सतयुग की नई दुनिया की सीन सीनरी बहुत अच्छी दिखलानी पड़े। जैसे
अजमेर में सोनी द्वारिका है, तो उसमें जो भी सीन सीनरी लेकर नई दुनिया अलग बनाकर फिर दिखाओ। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। इनका भी नक्शा तो है ना, और यह नई दुनिया इमर्ज हो रही है। ऐसे ऐसे ख्याल कर अच्छी रीति बनाना चाहिए। यह तो तुम समझते हो। इस समय मनुष्य की बिल्कुल है जैसे पत्थर बुद्धि। कितना तुम समझाते हो फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। जैसे नाटक वाले सुंदर सीन सीनरी बनाते हैं, ऐसे कोई से मदद ले स्वर्ग की सीन सीनरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। वो लोग आइडिया अच्छी देंगे, युक्ति बताएंगे, उनको समझाकर ऐसे अच्छा बनाना चाहिए। जो मनुष्य आकर समझे, बराबर सतयुग में तो एक ही धर्म था। बाप कहते हैं, मैं रहमदिल भी हूं, कालों का काल भी हूं। मुझे बुलाते ही हैं पतित पावन आकर पावन बनाओ। मेरा नाम तो दोनों है ना, कैसे रहमदिल हूं फिर कालों का काल हूं। वो पाठ अभी बजा रहा हूं। कांटों को फूल बनाते हैं तो तुम्हारी बुद्धि में वो खुशी है। अमरनाथ बाप कहते हैं, तुम सब पार्वतियां हो। अभी तुम मामी कम याद करो तो तुम अमरपुरी में चले जाएंगे और तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। उस यात्रा करने से तुम्हारे पाप नाश नहीं होते हैं। भागते इतने सब बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं, तो हम ही अपने लिए खर्चा करेंगे ना। राजाई भी श्रीमत पर हम स्थापना कर रहे हैं अपने लिए। राज्य भी हम करेंगे, राज्य को हम सीखते हैं तो खर्चा भी हम ही करेंगे। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय रेस, इसमें कोई दौड़ी आदि नहीं लगानी है। सिर्फ बुद्धि से, प्यार से बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं, कितनी अच्छी बात है, सरल है, सहज है। कुछ भी भूल हो तो झट सुनाना चाहिए। बाबा हमसे यह भूल हुई, कर्मेंद्र से यह भूल की। बाप कहते हैं, रंग राइट तो सोचने की बुद्धि मिली है, तो अब रंग काम नहीं करना है। रंग काम कर दिया तो बाबा तौबा तौबा, क्षमा करना, क्योंकि बाप अभी यहां बैठे हैं सुनने के लिए। जो भी बुरा काम हो जाए तो फौरन बताओ, वो लिखो, बाबा यह बुरा काम हुआ तो हमारा आधा माफ हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं कृपा करूंगा। क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होगी। सबको अपने को सुधारना है। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। पास्ट का भी योग बल तो कटता जाएगा। बाप का बनकर फिर बाप की निंदा नहीं कराओ। सत्य के निंदक ठोर ना पाए। ठोर तुमको मिलती है बहुत ऊंची। दूसरे गुरुओं के पास कोई राजाई का ठोर कराओ, सतगुरु के निंदक ठोर ना पाए। यहां तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। भक्ति मार्ग में ऐसे कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। बाप तुम बच्चों को ऑलराउंडर सब बातें समझाते हैं। चित्र भी अच्छे अच्छे बनाओ जो फिर सबके पास जाएं। अच्छी चीज देखकर कहेंगे चल कर देख। समझाने वाला भी होशियार चाहिए। सर्विस करना भी सीखना है। अच्छी ब्राह्मणियां भी चाहिए जो आप समान बनावे। जो आप समान मैनेजर बनाती है उन्हें अच्छी ब्राह्मण कहेंगे। वो पद भी ऊंच पाएंगी। बेबी बुद्धि ना हो, नहीं तो उठा कर ले जाएंगे। रावण संप्रदाय है ना, ऐसी ब्राह्मणी तैयारी करो जो पीछे सेंटर संभाल सके। तो आज धारणा के लिए बाबा कह रहे हैं, बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखलाना है। भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है। पहले अपनी उन्नति का ख्याल करना है, खिरकंड होकर रहना है। कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। बाप कृपा नहीं करते। बाप की याद से विकर्म काटने हैं। निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों की टक्कर से बचने वाले
कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी कहेंगे, किसी के राजा। संस्कार बदल जाए यह इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न है, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो, इसलिए नॉलेजफुल बन, कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे, हट बा मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। अब व्यक्ति शारे बाबा कह रहे हैं, पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहां पवित्रता है वहां दुख और शांति आ नहीं सकती। तो चेक करो, सदा सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांत स्वरूप में विराजमान रहते हैं। अंदर क्यों और क्या कैसे इसी उलझन होती है, या इस उलझन से परे सुख स्वरूप स्थिति रहती है। तो आज के मुरली के अनुसार हम सम्मान लेंगे, मैं कमल पुष्प समान न्यारे और साक्षी स्वरूप आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा निरंतर मेरी सुरक्षा उनकी किरणों द्वारा कर रहे हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।